अब एक्सरसाइज 4.4 का हम करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5वां, 5th क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के पार्क को बनाना संभव है। पहले तो हम ये चेक करेंगे संभव है कि नहीं, यदि है तो उसकी क्या लंबाई एवं चौड़ाई को ज्ञात कीजिए। ठीक तो उसको करने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो भाषा का सवाल है, भारतीय सवाल है, उसको गणित की भाषा में चेंज करते हैं। क्या कह रहा है, यहाँ परिमाप भी दे रखा है और क्षेत्रफल भी दे रखा है, तो उसकी क्या निकालनी, लंबाई एवं चौड़ाई। तो दो अलग अलग विमाएँ हैं, तो दोनों को अलग अलग मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं पार्क की लंबाई, माना पार्क की लंबाई, पार्क की लंबाई मान लेते हैं कितना, x मीटर। कितना मान लिया, x मीटर। मीटर क्यों, यहाँ मीटर दे रखा है। ठीक, और ये भी मान लेते हैं, माना पार्क की चौड़ाई, माना पार्क की चौड़ाई कितनी मान ली हमने, y मीटर मान ली, y मीटर। ठीक, अब कंडीशन देखते हैं। एक तो यहाँ परिमाप दे रखा है, तो हमने परिमाप दे रखा है तो भी मान के चल रहे हैं कैसा है कि ये आयताकार पार्क है, लिखा नहीं है, हम मान के चल रहे हैं, क्या दिक्कत है। तो हमने कहा परिमाप, चूंकि परिमाप बराबर दे रखा है, परिमाप बराबर कितना, 80 मीटर। ठीक, और पार्क का जो परिमाप होता है आयताकार पार्क का क्या होगा, आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो परिमाप की जगह मैंने लिख दिया 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ये मैथ्स की भाषा हो गई। ठीक, बराबर कितना हो गया, 80। तो हमने 2 लिखा, लंबाई कितनी मानी थी हमने x, प्लस चौड़ाई क्या मानी थी y, बराबर 80। तो 2 से काट दो, कितना हो जाएगा 40। तो x प्लस वाई बराबर 40। ठीक, ये समीकरण नंबर 1। अब देखो उसने कहा था लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो क्या यहाँ लंबाई और चौड़ाई आई नहीं, ये तो एक क्वेश्चन आ गई, छोड़ दो। तो अब दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं कि उनका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 400 मीटर स्क्वायर। तो हमने देख लिया पार्क का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर कर दिया। ठीक, अब पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमने लिखा लंबाई गुणे चौड़ाई, ये मैथ्स की भाषा हो गई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 400 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। लंबाई कितनी है, x, हमने यहाँ x रख दिया। ठीक है, x गुणे चौड़ाई कितनी होगी, y बराबर कितना, 400। अब ये हो गया x गुणा y करोगे तो एक्स वाई बराबर 400, बराबर कितना हो गया, समीकरण नंबर 2। अब भी तो x और y की वैल्यू नहीं आई, अब क्या हुआ, 2 समीकरण हो गए। अब इन्हीं दोनों को लेकर के हम इस समीकरण को क्या करेंगे, हम x और y की क्या निकालेंगे, वैल्यू। कैसे निकालें, या तो यहाँ से x या y का मान निकाल करके यहाँ रखो एक में, या एक से x और y का मान निकाल के यहाँ रखो। ओके, तो चलो हम लोग वहां से एक से y का मान निकाल के यहाँ रख दें, या x का, वो आपकी मर्जी है। तो ठीक है, तो जैसे हमने कहा, क्या कहा कि यहाँ से ले लेते हैं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से क्या है, समीकरण नंबर 1, x प्लस वाई बराबर कितना है हमारे पास, 40 है, 40 लिखा। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे, y बराबर हो जाएगा 40 माइनस कितना हो जाएगा, x, माइनस कितना हो गया, x, 40 माइनस कितना हो गया, x हो गया। इसको डाल दिया समीकरण नंबर 3। अब ये मान उठा के कहाँ रख दो, समीकरण नंबर 2 में। हमने कहा समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से। अब समीकरण नंबर 2 क्या है, ये है एक्स वाई बराबर कितना है, 400। अब y की जगह यहाँ पे वैल्यू रख दो, x, y की जगह रख रहा हूँ 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स बराबर कितना हो गया, 400। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, x का गुणा कर दो, 40x माइनस एक्स का गुणा करोगे x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 400। द्विघात का समीकरण है तो x स्क्वायर को पहले ले लिया, प्लस कितना हो जाएगा, 40x माइनस 400, पक्षांतर कर दिया, बराबर कितना, 0, बराबर कितना हो गया, 0। अब इसमें से पहले -1 कॉमन ले दो, पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस का माइनस कितना हो जाएगा, 40x, है ना, माइनस माइनस प्लस के कितना हो जाएगा, 400 बराबर 0, यानी कि हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस कितना हो गया, 400 बराबर कितना हो गया, 0। ठीक, क्या करें अब हम लोग, सबसे पहले कह रहा है कि ये यदि पार्क को बनाना संभव है, तो संभव जब हमसे पूछा जाए ऐसी स्थिति संभव है कि नहीं, तो हम इसका क्या निकाल लें, विभक्ति का निकाल लेते हैं, है ना, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसकी तुलना, द्विघात का समीकरण है तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करते हैं, तुलना कर दें। हमने तुलना किया, ठीक, तो a बराबर यहाँ 1 है तो a बराबर 1 हो गया। ठीक है, b बराबर x का गुणांक, b x का गुणांक माइनस के 40 है, माइनस का 40,
चिन्ह सही था, और c बराबर कितना है 400, और हमने लिखा 400। तो प्रकृति निकालने के लिए हमने निकाला d क्या बी स्क्वायर माइनस कितना 4ac। तो b कितना है माइनस के 40 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 a कितना है 1, c कितना है 400 किया तो 4 चुको कितना हो जाएगा 16, माइनस का प्लस हो गया 1600 माइनस 4 चुको 1600, तो 1600 माइनस 1600 कितना हो गया 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया 0 आया। तो इसकी प्रकृति क्या बनी, प्रकृति ये बनी दो बराबर वास्तविक मूल दो बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, यानी इसका अस्तित्व है, स्थिति संभव है, यानी पार्क बन सकता है। तो हम कहेंगे यहाँ स्थिति संभव है, स्थिति संभव है। अब स्थिति संभव है तो कहेगा कि उसकी लंबाई और चौड़ाई निकालो। तो कैसे निकालेंगे, इस द्विघात के समीकरण को क्या करेंगे हल करेंगे। तो किससे हल करें, द्विघाती सूत्र से, क्योंकि आधा काम तो हमने कर ही लिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल लिया। तो हम क्या करेंगे, किससे हल करेंगे, द्विघाती सूत्र से। ठीक है, क्या है हमारे पास इक्वेशन क्या थी बेटा, फिर से लिखा है इसको, यह है एक्स स्क्वायर माइनस कितना है 40x है ना, और क्या है हमारे पास प्लस कितना है 400 बराबर 0। इसको हम किससे हल करते हैं, द्विघाती सूत्र से। हमने कहा द्विघाती सूत्र से क्या है द्विघाती सूत्र, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस कितना 4ac अपॉन कितना होता है 2a। ठीक, अब देखो b कितना निकाला था माइनस के 40, ये माइनस है, b की जगह ब्रैकेट बना के माइनस के 40, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया था 0 आया था, 0 रख दिया, अपॉन कितना हो गया 2a, 2 इंटू a कितना हमारे पास यहाँ पर 1, हमने 1 रख दिया। ठीक, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस के 40, ये तो 0 हो गया बटे 2 से काट दो, 2 दूनी 4 20, तो x बराबर कितना हो गया 20। क्योंकि द्विघात का समीकरण पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, एक तो 20 आ गया। अब कंडीशन हमने पढ़ी है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना हो जाए 0 हो जाए, तो प्रकृति क्या होती है, दो बराबर वास्तविक मूल, तो यानी दूसरी वैल्यू भी कितनी होगी 20 ही होगी। कितनी होगी 20 ही होगी। ठीक है, अब x बराबर कितना है 20, तो हमने कहा इसकी क्या कहते हैं, पार्क की लंबाई कितनी हो गई x मीटर, पार्क की लंबाई कितनी है हमारे पास x मीटर का मतलब कितना हो जाएगा 20 मीटर हो गई। तो चौड़ाई क्या होगी, तो चौड़ाई निकालने के लिए चौड़ाई कैसे आएगी बेटा, चौड़ाई आएगी यहाँ से, चौड़ाई y थी, y बराबर कितना था हमारे पास, y बराबर था 40 माइनस x, हमने यहाँ 40 रखा, x की वैल्यू कितनी आई थी 20, तो ये भी कितनी आई 20 मीटर। तो चौड़ाई क्या होगी 20 मीटर, चौड़ाई क्या हो जाएगी 20 मीटर, यानी लंबाई भी 20 मीटर और चौड़ाई भी 20 मीटर, यानी पार्क कैसा है हमारे पास वर्गाकार। ओके बच्चों, वो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। और अभी तक यहाँ पर आकर के हमारे पास द्विघात समीकरणों से संबंधित, द्विघाती बहुपद से संबंधित पूरी प्रश्नावली लगभग समाप्त होती है। ओके, और किसी प्रकार के किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो, मेरे कमेंट्स बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।